हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट तक हमने देखा था कि क्वीनी और मोयुन के बीच में कंपटीशन हो रहा होता है। तो तभी वहाँ का होस्ट यानी कि लियांग चेन उनसे कहता है कि हम रोज में कुछ नए चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर तुम्हें आपस में पिल फाइटिंग करनी होगी, यानी कि मेडिसिन बनाते दौरान तुम्हें अपनी मेंटल पावर से एक दूसरे को हराना होगा। और अगर इस काम में जो भी बंदा हारा उसकी बॉडी पैरालाइज भी हो सकती है या फिर तो उसकी सोल डैमेज भी हो सकती है। तो जिस पर वो दोनों ही एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर वो अपनी पिल बनाना स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि पहले तो कोई नहीं हार रहा होता है, लेकिन आखिरी में वो जीत जाता है उस पोशन फनेस की वजह से। अब आगे तो ये देखकर लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि क्वीन ये ने मोयुन को हरा दिया, वो भी बड़ी आसानी से। और यहाँ दूसरी तरफ मोयुन बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये देखकर वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ मोयुन की हालत को देखकर लिन तियान उससे कहता है कि आखिर तुमने इसको कैसे हरा दिया। तो जिस पर क्वीन उससे कहता है कि इसे हराना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। और अब यहाँ लियांग चैन अपने लोगों से कहता है कि शर्त के अकॉर्डिंग मोयुन हार चुका है। वैसे मुझे उसके साथ ये तो नहीं करना चाहिए था, बट तभी भी अब वो अपने बंदों को उसे बाहर फेंक देने को कहता है। दूसरी तरफ क्वीनी की स्किल्स को देखकर बाईहोन और लिंगयान कहते कि वाकई में हमें तो पहले से ही पता था कि क्वीनी जरूर जीतेगा। तो जिस पर अब तो दोनों की दोनों एक दूसरे के मुंह में देखने लगते हैं और उसके बाद गुस्से से अपना मुंह फेर देते हैं। अब यहाँ पर क्वीनी ने अपनी पिल तैयार भी कर चुकी थी। लिंगयान को टास्क देखकर लियांग चैन बाकी लोगों से कहता है कि आप सभी के सामने रिजल्ट है, तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि आज का ये कॉम्पिटिशन कौन जीता है। तो क्या लिंगयान अपनी शर्त पूरी करने के लिए तैयार है। तो जिस पर लिंगयान अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं अपने हाथों से लिन फैमिली के स्टोर्स को नहीं जाने दूंगा, और अगर मैंने ऐसा कुछ भी करा तो फादर मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। अब यहाँ पर वो उन सबसे कहता है कि मुझे लगता है क्वीनी ने जरूर यहाँ पर कोई ना कोई चीटिंग करी है। तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, जानते हो अगर तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम झूठा निकला तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम वैसे कितने ज्यादा अजीब आदमी हो, जब तुम खुद हार गए तो अब तुम ये कह रहे हो कि क्वीनी ने चीटिंग करी है। वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैमिली के यंग मास्टर को कहने की कि मैंने रिजल्ट गलत अनाउंस करा है। तो जिस पर लिंगयान उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, लेकिन क्वीनी ने वाकई में चीटिंग करी है और ये सब कुछ हम सब अपनी आंखों से देख सकते हैं। उसने डिवाइन पर कंडेंस नहीं करा है, तो आखिर उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स कहाँ से आई, और वो बिना स्पिरिचुअल पावर के कैसे मोयुन को हरा सकता है। मुझे तो लगता है कि शायद इसके पीछे इसकी कोई ना कोई चाल है जो कि शायद तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रही है। तो उसकी बातों पर लिंगयान उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर बात एक ही सवाल ठाने की, और इस बार हम तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, इवन की कोई भी नहीं। हम सब जानते कि मोयुन क्यों हारा, क्योंकि वो क्वीनी से नहीं जीत पाया इसलिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम क्वीनी के ऊपर चीटिंग का इल्जाम डालोगे। जब तुम्हारा बंदा अपनी पावर से हमारे बंदों को हराएगा तो इसका मतलब वो पावरफुल है, और अगर क्वीनी ने सब कुछ करा तो इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा है। तो जिस पर लिंगयान से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी इसके साथ मिली हुई हो, और शायद इन सब के पीछे मास्टर रेनरोई का भी हाथ होगा, क्योंकि वो अपने लोगों को चीटिंग करना सिखा रहे हैं। तो जिस पर वहाँ के लोग बातें करने लगते हैं कि क्या जो लिंगयान कह रहा है वो सच है, कहीं ये लोग वाकई में कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। उसकी बातों पर लियांग चैन उससे कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती ना बिल्कुल भी, आज तो तुमने यहाँ पर ड्रामा शुरू करा है, तुम जानते नहीं हो कि तुम्हें उससे क्या पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो उससे बताता है कि क्वीनी ने तो अपनी मेडिसिन भी बना चुकी है, वो तुम्हें दिखा भी सकता है। क्या तुम्हें तब भी यकीन नहीं है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद तुम लोग यहाँ पर कोई चीटिंग कर रहे थे, तभी तुम्हें इतना सब कुछ पता है। और अब यहाँ पर लोग लिन तियान के खिलाफ बातें करने लगते हैं। तो ये बात सुनकर लिन तियान उससे कहता है कि तुम मुद्दा नहीं पलट सकते हो। और रही बात क्वीनी की, तो क्या उसके अंदर हिम्मत है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को हमारे सामने दिखा सके। तो उसकी बातों पर क्वीनी अपनी पावर्स को उसे दिखाने लगता है। तो उसकी स्पिरिचुअल पावर्स को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा थी। अब उसे अपने पास आता देख वो उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, गलती से भी मेरे ऊपर अटैक करने की सोचना भी मत, तुम जानते नहीं हो कि मैं लिन फैमिली का बंदा हूँ। अब यहाँ लियांग चैन उसकी स्पिरिचुअल पावर का ऑरा देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को ऐसे बाहर दिखाना से कुछ ही लोग कर सकते हैं, और उसकी ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन कि अभी तक उसने डिवाइन पर्ल को भी कंडेंस नहीं करा है, और उसकी पावर्स को देखकर वहाँ के सारे लोग चुप हो जाते हैं। अब यहाँ पर नहीं अपनी पावर को काफी तेज बढ़ा देता है। तो ये देखकर वो उससे कहता है कि क्या तुम अब भी कुछ देखना चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं वो अटैक तुम्हारे ऊपर कर सकता हूँ जो कि मैंने मोयुन के ऊपर करा था। तो इस बात पर वो डर जाता है, कहता है कि नहीं तुम मुझे नहीं मार सकते हो, और इसके बाद वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ ये देखकर लिंगयान क्वीनी के पास आते हो कहती है कि वाकई में मास्टर आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आपने तो कमाल कर दिया। अगर आप फेवर में मुझसे कुछ भी चाहते होंगे तो आप बोल देना। जिस पर बाईहुआन लिंगयान से कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ फेवर दोगी, क्योंकि क्वीनी को लेकर तो मैं ही आई थी ना। तो जिस पर लिंगयान उससे कहती कि ऐसी बात नहीं है,
क्वीनी वैसे भी बिना तुम्हारे बुलाए आ जाता। तो जिस पर बायोन कहती है कि क्या सच में? और अब वो यहाँ पर क्वीनी को कहती है कि तुम बताओ कि हम में से किसने ज्यादा अच्छा करा और तुम किसका साथ दोगे। तो जिस पर क्वीनी चुप हो जाता है और हंसने लगता है। यहाँ पर लिंग चैन क्वीनी से कहता है कि पिछली बार तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे बिजनेस के बारे में। तो जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि हाँ। और अब हम उन दोनों को टी हाउस में देखते हैं जहाँ पर लियांग चैन क्वीनी से कहता है कि पिछली बार तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरे साथ कोई बिजनेस करना है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम किस तरह के बिजनेस की बात कर रहे हो। तो जिस पर क्वीनी उससे बताता है कि हम अपने बिजनेस में कुछ वेपन्स को ऐड करेंगे, मेडिसिन को भी, बट इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने ऊपर और अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना होगा और इसके लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज भी चाहिए। तो जिस पर लियांग चैन उससे कहता है कि वो तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस पर क्वीनी उससे कहता है कि उम्मीद है कि तुम अपनी बातों से मुकरोगे नहीं। अब यहाँ पर लियांग चैन उससे कहता है कि बट सबसे पहले तुम्हें पिल्स और मेडिसिन बनाने की रेसिपीज मुझे बतानी होगी। तो जिस पर क्वीनी उससे वो फॉर्मूला दे देता है और कहता है कि इतनी ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। और उसके बाद उसके फॉर्मूले को पढ़ के उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी है। अब यहाँ पर क्वीनी उससे ये कहकर चले जाता है कि अब तुम अपने एल्डर्स के साथ बात कर लेना कि तुम्हें हमारे साथ बिजनेस करना है या फिर नहीं। उसके जाने के बाद लियांग चैन उस फॉर्मूले को पढ़ता और कहता है कि मैरो वॉशिंग पिल्स जो होती है वो मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस कर देती है और उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। और जो सोल रिस्टोरिंग पिल होती है वो स्पिरिचुअल पावर की स्पीड काफी हद तक बढ़ा देती है और रिकवरी भी बड़ी आसानी से कर देती है। और आखिर इतनी अच्छी नॉलेज क्वीनी के पास कैसे हो सकती है। तो उसी तरफ हम एक दीवार के पीछे लिंग त्यान को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका होता है। अब वो गुस्से में कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि क्वीनी तुम कब तक मुझसे बच पाओगे। अब मैं सिटी के अल्केमिस्ट किंग को जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा और मैं भी देखता हूँ कि तुम उनसे कैसे जीत पाते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।